दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि किस प्रकार राव जी भगवान देवनारायण की गायों को घेर कर राताकोट में ले जाकर बंद कर देते हैं। उसके बाद भगवान देवनारायण अपने भाइयों के साथ राताकोट पर चढ़ाई कर देते हैं, जहां पर भीषण युद्ध होता है, जिसमें नीमदेव जी, कालूमीर और दिया जी मारे जाते हैं और अंत में भगवान देवनारायण राव जी का भी वध कर देते हैं। यहाँ तक की चर्चा हमने पिछले पार्ट में विस्तार से की थी। अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना समय गवाए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भगवान देवनारायण की सारी लीलाएं पूरी हो जाती है तो भगवान देवनारायण अपने बैकुंठ धाम जाने की सोचते हैं। भगवान देवनारायण बरनागर गांव में आते हैं। बरनागर जो कि आस्तीन तहसील में एक छोटा सा गांव है। तो भगवान देवनारायण वहां पर साधु माता से कहते हैं कि माता जी, आपकी भक्ति, आपकी सत्यनिष्ठा और आपके धर्म के बल पर हमने आपके घर अवतार लिया, आपको सुख पहुँचाया, आपकी झोले आकर खेले हैं, लेकिन अब हमारे बैकुंठ धाम जाने का वक्त हो गया है, हमारी सारी लीलाएँ पूरी हो गई है, इसलिए अब आप मुझे हंसी खुशी विदा करो ताकि मैं अपने बैकुंठ धाम जा सकूँ। साधु माता भगवान से कहते हैं कि पुत्र तुम थोड़े दिन और नहीं रुक सकते। तो भगवान देवनारायण कहते हैं कि माता जी, ये संसार नश्वर है, इस संसार में मनुष्य तो क्या, भगवान भी यदि मानव रूप में आते हैं तो उन्हें भी संसार का त्याग करना पड़ता है, इसलिए अब आप मुझे हंसी खुशी विदा करो। साधु माता की आंखों में आंसू हो जाते हैं और वह बड़े भारी मन से भगवान देवनारायण को विदा करती है। उसके बाद भगवान देवनारायण पीपलदेव से मिलते हैं। तो पीपलदेव कहती है कि भगवान, अभी तो मैंने आपसे जी भर के बातें भी नहीं की और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो भगवान देवनारायण कहते हैं कि मैं जा जरूर रहा हूँ, लेकिन रोज़ शाम को आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा। आप रोज़ शाम को गाय के गोबर से लीपना करना, धूप दीप करके मेरा ध्यान करना, और जब तक लीपना गीला रहेगा तब तक मैं आपको दर्शन दूंगा, और उसके बाद जैसे लीपना सूख जाएगा उसके बाद मैं वापस अपने बैकुंठ धाम चला जाऊंगा, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। उसके बाद भगवान देवनारायण अपने तीनों भाई मेंदू जी, भांगी जी और मन्नो जी को साथ ले लेते हैं और बुना जी को अमर कर देते हैं। उसके बाद भगवान साधु माता, पीपलदेव और सारे भील बाटों और ग्वालों से मिलकर जाने की इजाज़त लेते हैं। भगवान अपने तीनों भाई मेंदू जी, भांगी जी और मन्नो जी को साथ लेकर बरनागर से भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन संवत 999 में अपने बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। अगले दिन पीपलदेव भगवान के कहे अनुसार गाय के गोबर से लीपना करती है, धूप दीप करके भगवान को याद करती है। भगवान देवनारायण पीपलदेव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। उसके बाद पीपलदेव से बातें करते हैं। पीपलदेव भगवान को भोजन करवाती है और जैसे ही लीपना सूख जाता है उसके बाद भगवान वापस अपने बैकुंठ धाम चले जाते हैं। अगले दिन शाम को फिर पीपलदेव गाय के गोबर से लीपना करती है, दिया बाती करती है और भगवान का स्मरण करती है। पीपलदेव के कमरे में रोशनी देखकर साधु माता को शक होता है और वह अगले दिन पीपलदेव से पूछती है कि बहू, हमारी गैर मौजूदगी में तुमसे मिलने कौन आता है? तो पीपलदेव सोच में पड़ जाती है कि भगवान ने तो बताने के लिए मना किया है और अगर नहीं बताऊंगी तो माताजी शक करेगी, इसलिए पीपलदेव साधु माता को मना नहीं कर सकी और कहती है कि भगवान देवनारायण खुद उनसे मिलने के लिए आता है और सारी बात बताती है कि किस प्रकार मैं गाय के गोबर से लीपना करती हूँ, दिया बाती करके उनको याद करती हूँ और जब तक लीपना गीला रहता तब तक वे मुझे दर्शन देते हैं। अगले दिन पीपलदेव जिस गोबर से लीपने वाली होती है उस गोबर में साधु माता चुपके से तेल डाल देती है। तो अब शाम को पीपलदेव उस गोबर से लीपना करती है, दिया बाती करती है। तो भगवान देवनारायण पीपलदेव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो गोबर में तेल डाल देने की वजह से वे लीपना तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो भगवान देवनारायण समझ जाते हैं कि ये सब माता जी का किया धरा है। इतने में साधु माता वहाँ आ जाती है और भगवान देवनारायण से कहती है कि पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम अपनी पत्नी से तो मिलने आते हो और मुझसे नहीं। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भगवान देवनारायण अपनी पत्नी से तो मिलने आते हैं लेकिन अपनी माता से क्यों नहीं? तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि भगवान देवनारायण कोई एक ऐसा बहाना ढूंढ रहे थे जिससे वे बैकुंठ जाए और उन्हें वापस ना आना पड़े। तो भगवान देवनारायण को एक बहाना मिल जाता है और वे माता जी से कहते हैं कि माता जी, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने अपनी पतिव्रता बहू जो कि गंगा की तरह निर्मल और पवित्र है, आपने उस पर शक किया, इसलिए अब हम जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे। उसके बाद भगवान देवनारायण पीपलदेव से कहते हैं कि पीपलदेव जी, अब हम जा रहे हैं बैकुंठ धाम और वापस नहीं आएंगे। तो पीपलदेव कहती है कि भगवान, आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊँगी, मैं कैसे रहूँगी? तो भगवान देवनारायण कहते हैं कि पीपलदेव जी, मैंने आपको जो बीला दिया था वो कहाँ पर है, उसे लेकर आओ। पीपलदेव कमरे का ताला खोलकर बीले को लेकर आती है। जब रखा था तब बीला छोटा था, अब ये बड़ा हो गया है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा होता है उसी प्रकार उस बीले में दो बच्चे बड़े हो रहे थे। तो पीपलदेव जी उस बीले को लेकर आती है और भगवान देवनारायण भैरू जी से कहते हैं कि इस बीले के 2 फाड़ करो। भैरू जी उस बीले के 2 फाड़ करते हैं। एक फाड़ में बीली बाई थी तो दूसरे में बीला था। भगवान देवनारायण उन दोनों को पीपलदेव को सौंप कर कहते हैं कि ये तुम्हारे बेटा बेटी है, इनको पाल पोस कर बड़ा करो, ये तुम्हारी सेवा करेंगे। भगवान देवनारायण और पीपलदेव से कहते हैं कि मैंने 3 शादियाँ की थी, तीनों को लोग मेरे साथ पूजेंगे। इस प्रकार भगवान देवनारायण को जो पाठ लगता है, अर्थात उनका जो स्वरूप होता है वो दैत्य कन्या का स्वरूप माना जाता है और जो शेषनाग की पुत्री है नाग कन्या, वो ज्योत और दीप के रूप में उनका स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। और भगवान देवनारायण के मंदिर में जो ईंटें होती है वो पीपलदेव का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उनको नीम की पत्तियाँ चढ़ाई जाती है।
उसके बाद भगवान देवनारायण साधु माता के पास आते हैं, माता जी के आंसू पूछते हैं और उनसे अंतिम बार बैकुंठ धाम जाने की इजाज़त लेते हैं। साधु माता भगवान देवनारायण को बैकुंठ नहीं जाने देना चाहती थी, तो उस समय भगवान के हाथ में एक सिंध बड़ की लकड़ी होती है। ये लकड़ी भगवान ने तब तोड़ी थी जब 64 योगिनियाँ छोचू बाट को कहा जाती है, तो भगवान उन योगिनियों को कूटने के लिए सिंध बड़ से एक लकड़ी तोड़ते हैं। तो बाद में उसी लकड़ी को भगवान अपने साथ लेकर आ जाते हैं, तो भगवान के हाथ में वही लकड़ी होती है। तो जब भगवान अपने बैकुंठ धाम जाने वाले होते हैं, तो साधु माता उस लकड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। तो भगवान तो अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन वह लकड़ी वहीं पर रह जाती है। उसके बाद साधु माता उस लकड़ी को वहीं पर लगा देती है और वही लकड़ी आगे चलकर बहुत बड़े एक वट वृक्ष का रूप ले लेती है। बड़ की लकड़ी के कारण एक वट वृक्ष बन जाता है, इसलिए उस गांव का नाम ही बड़नागर पड़ जाता है। बड़नागर गांव में आज भी वो 1100 साल पुराना वट वृक्ष है और आज भी हरा भरा है, आप जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार भगवान देवनारायण बड़नागर गांव से अपने लीलाधर घोड़े सहित बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान देवनारायण के बैकुंठ धाम जाने के बाद जब बीला और बीली बड़े हो जाते हैं, तो नापाजी उन्हें अपने माँ बाप की देवलियों की सेवा में लेकर जाते हैं। तो बीली तो सेवा करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर बीला सेवा करने से मना कर देता है। उसी समय बीला के शरीर में बहुत भयंकर कोढ़ होने लग जाता है। गाँव वाले भी बीला को गाँव से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि उसे भीख मांग कर अपना गुजारा करना पड़ता है। बीली बीला को बहुत समझाती है और आखिरकार बीला मान जाता है और भगवान देवनारायण की सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। बीला को साक्षात भगवान देवनारायण दर्शन देते हैं और दर्शन देकर उसका सारा कोढ़ झाड़ देते हैं, उसके देह को कंचन जैसा कर देते हैं। भगवान देवनारायण कहते हैं कि बीला, अगर तू अहंकार नहीं करता तो मेरे बराबर मेरे आसन पर बैठता। अब तूने अहंकार किया था, तो अब से तेरा स्थान हमेशा मेरे मंदिर के पीछे ही रहेगा। तब से बीला जी का स्थान हमेशा भगवान देवनारायण के मंदिर के पिछवाड़े में ही होता है। दोस्तों, समाज में ऐसी दंत कथा प्रचलित है कि देवमाली शहर, जो कि मसूदा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर भगवान देवनारायण के एक परम भक्त रहते थे, जिनका नाम था नादाजी। वे भगवान देवनारायण की खूब भक्ति करते थे, खूब उनकी सेवा करते थे। तो उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान देवनारायण खुद उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो नादाजी भगवान देवनारायण की खूब सेवा करते हैं। तो भगवान देवनारायण नादाजी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो नादाजी उनकी कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते हैं। तो भगवान देवनारायण कहते हैं कि ठीक है, तुम कुछ नहीं मांगते तो मैं ही तुम्हें वरदान देता हूँ कि यदि हमेशा हंसी खुशी से रहना चाहते हो, सुख समृद्धि से रहना चाहते हो, तो हमेशा कच्चे घरों में निवास करना, पक्के घर मत बनाना, घर में नीम की लकड़ी को मत जलाना और मांस मदिरा आदि से दूर रहना। उसके बाद भगवान देवनारायण ऐसा वरदान देते हैं और नादाजी फिर भगवान देवनारायण के नाम पर वहीं देवमाली गाँव बसाते हैं। फिर नादाजी के 12 संतानें होती है, जिससे वहीं पर गाँव बस जाता है। शायद यही कारण है कि देवमाली के लोग आज भी कच्चे घरों में निवास करते हैं। अमीर हो या गरीब, भगवान देवनारायण के मंदिर के अलावा किसी के भी घर की छत पक्की नहीं है। लोग घरों में ना तो नीम की लकड़ी को जलाते हैं, ना ही केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं और ना ही मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। गांव के लोग अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं और देवमाली में जितनी भी जमीन जायदाद है, वो सब भगवान देवनारायण के अधीन है, भगवान देवनारायण के नाम पर है। पिछले 50 सालों में अभी तक कोई भी चोरी चकारी का मामला सामने नहीं आया है और वहाँ पर किसी के भी घरों में ताला नहीं है। और सितंबर 2024 में तो इस देवमाली शहर को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड भी मिला है। इस प्रकार देवमाली के लोग सीधा साधा सादगी भरा जीवन जीते हैं। शायद भगवान देवनारायण को पता था कि एक दौर ऐसा भी आएगा जिसमें आधुनिकता की तेज आंधी चलेगी, जिसमें प्राचीन सनातन संस्कृति उखड़ जाएगी, प्राचीन सनातन संस्कृति की एक झलक बची रहे। शायद इसीलिए भगवान देवनारायण ने देवमाली के लोगों को कच्चे घरों में निवास करने के लिए कहा था, ताकि लोग इस डिजिटल युग में भी सतयुग वाली फीलिंग ले सके इस देवमाली शहर में आकर। तो इस प्रकार भगवान देवनारायण नादाजी पर कृपा करते हैं, उन्हें ऐसा वरदान देते हैं। भगवान देवनारायण ने 31 साल का छोटा सा जीवन जिया, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो लोगों को आज भी शिक्षा देते हैं। भगवान देवनारायण ने अपने इस जीवन काल में लोगों की भलाई के लिए, धर्म की और न्याय की स्थापना के लिए कई जगह दरबार लगाए थे। ये दरबार चित्तौड़गढ़ में गोगुंदा, नागदा, भीलवाड़ा व पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों में लगाए थे। इन दरबारों में वे लोगों के कष्ट दूर करते थे, उन्हें समुचित न्याय दिलाते थे। इसीलिए इन दरबारों को देव दरबार कहा जाता था। यही कारण है कि भगवान देवनारायण को आज भी देव दरबार कहा जाता है। भगवान देवनारायण का पूरा जीवन गौ सेवा और समाज सेवा में बीता था। भगवान देवनारायण की दिनचर्या सुबह गौ दर्शन से शुरू होती थी, जो शाम को गौ सेवा पर जाकर समाप्त होती थी। तो आइए हम भी भगवान देवनारायण के जीवन से एक छोटी सी सीख ले कि रास्ते पर बेसहारा, पीड़ित या एक्सीडेंटल गोवंश मिलेगा
मिलेगा तो उसे नज़दीकी गौशाला में पहुंचाकर उसका समुचित इलाज करवाएंगे और समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो दोस्तों ये थी भगवान देवनारायण की कथा जो हमने आपकी डिमांड पर कही है। भगवान देवनारायण की इस लोक गाथा को हमने एक सीरीज के रूप में आपके समक्ष सरल से सरल भाषा में प्रस्तुत किया है ताकि आप आसानी से समझ सके। भगवान देवनारायण की ये लोक गाथा कहने में यदि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई हो तो मैं भगवान देवनारायण के चरणों में बारंबार क्षमा मांगता हूँ। भगवान देवनारायण का ये इतिहास बताने में यदि मुझसे कहीं कोई भूल चूक हो गई तो मैं अपने दर्शकों से भी क्षमा मांगता हूँ। हमने आपको जो भगवान देवनारायण का इतिहास बताया है ये पूर्णतः उनकी फड़ के आधार पर बताया है। तो भगवान देवनारायण की सीरीज को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन सिलसिला अभी यही नहीं थमने वाला। अभी हम आपको भगवान देवनारायण के पूर्वज जैसे कि मांडल जी, हरिराम जी और बाघ सिंह जी, इनका भी इतिहास बताएंगे, तो आप वो भी जरूर से देखिएगा। दोस्तों जाते जाते यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि भगवान देवनारायण के फड़ में ऐसा बताया जाता है कि भगवान देवनारायण ने राव जी को जीवित कर उन्हें मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राणा सांगा की पदवी दी थी, अर्थात उनको मेवाड़ का महाराणा बनाया था। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि राव जी ही मेवाड़ के महाराणा सांगा थे। पर मैं आपको बता दूँ ये बात सरासर काल्पनिक है, क्योंकि राणा सांगा जो थे वो 15वीं शताब्दी के योद्धा थे और राव जी 10वीं शताब्दी के योद्धा थे। अब जब दोनों का टाइम ही अलग अलग है तो वे दोनों एक कैसे हो सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हो सकता है मेवाड़ के सिसोदिया वंश में इन महाराणा सांगा से पहले भी कोई महाराणा सांगा रहे हो जिनको भगवान देवनारायण ने राव जी से एक्सचेंज करके राणा सांगा की पदवी दी हो, राणा सांगा बनाया हो। पर मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश में सिर्फ एक ही महाराणा सांगा हुए जिनका शासनकाल 1508 से 1528 तक था। ऐसी बात नहीं है कि राणा सांगा और भगवान देवनारायण का आपस में कोई संबंध नहीं था, दोनों का आपस में गहरा संबंध था। राणा सांगा के तो आराध्य देवी भगवान देवनारायण थे। राणा सांगा कहीं पर भी युद्धभूमि में जाने से पहले भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लेते थे। यही कारण है कि राणा सांगा ने चित्तौड़ में देवडूंगरी पर भगवान देवनारायण के विशाल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। पर लोग क्या करते हैं कि कथा को रोमांचक और आकर्षक बनाने के लिए अपने मन से जोड़ दिया कि भगवान देवनारायण ने राव जी को जीवित कर उन्हें राणा सांगा की पदवी दी थी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भगवान देवनारायण ने राव जी को राणा सांगा के रूप में पुनर्जन्म दिया हो, लेकिन इसका भी कहीं कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। अब जिन चीज़ों का कोई ऐतिहासिक ठोस प्रमाण नहीं मिलता, जिनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसी चीज़ों के बारे में हमारा चैनल नहीं बताता है। हमारे चैनल पर के द्वारा ना तो अंधविश्वास फैलाया जाता है और ना ही ऐसी चीज़ें बताई जाती है जिनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकलता हो। जिन चीज़ों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकलता, अब राणा सांगा और राव जी का तो कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा, दोनों का शासन काल ही अलग अलग है। अगर हम ऐसी चीज़ों को अपने चैनल पर बताएंगे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे और हमारा काम लोगों को भ्रमित करना नहीं, लोगों को सही दिशा देना है। लोग क्या करते हैं, सच्चाई का पता नहीं करते हैं और जो सुनी सुनाई बातें होती है उनको सच मान लेते हैं। इसलिए पहले सच्चाई की पड़ताल करें, सच जाने, उसके बाद उस पर अमल करें। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका अब भी भगवान देवनारायण से जुड़ा कोई शंका हो, कोई सवाल हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये भगवान देवनारायण की सीरीज पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों में, परिवारजनों में भी जरूर से साझा कीजिएगा। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर से जा करके देख लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं भगवान देवनारायण के दादा परदादाओं के इतिहास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।